गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एयर प्रेशर एंड विंड। इससे पहले वाले चैप्टर में हम टेम्परेचर के बारे में देख चुके हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टेम्परेचर ही डिसाइड करता है कि एयर प्रेशर कैसा होगा, विंड कैसी होगी। तो टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट था जो हम पढ़ चुके हैं। इस सेशन में हम एयर प्रेशर एंड विंड के बारे में देखेंगे। एयर क्या होती है? एयर ने हमारी पूरी पृथ्वी को सराउंड कर रखा है। हमारी एटमॉस्फेयर में बहुत सारी एयर होती है। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी गैसेज एयर में होती है। विंड क्या होती है? विंड एक हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का। एयर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, उसी को ही हम विंड बोलते हैं। विंड मतलब हवा चलना। अब हवा क्यों चलती है, मूवमेंट ऑफ द एयर क्यों होता है? इसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। पहला रीज़न तो ये होता है एटमॉस्फेयर में अनइक्वल हीटिंग होती है। अनइक्वल मतलब जो आपको पता है कि हमारी पृथ्वी गोल होती है, कहीं पर ज़्यादा धूप पड़ती है, कहीं पर ज़्यादा धूप नहीं पड़ती। अनइक्वल हीटिंग की वजह से हवा चलती है और हमारी अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली घूमती रहती है, रोटेट होती रहती है, इसकी वजह से भी हवा चलती है। द एयर इज सेड टू बी काम वेयर इट राइजेज हॉरिजॉन्टली एंड देयर इज नो हॉरिजॉन्टल। तो विंड और एयर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एयर प्रेशर। एयर प्रेशर होता है हमारे वातावरण में बहुत ज़्यादा एयर प्रेजेंट होती है जिसका प्रेशर हम पे कंटिन्यूसली लगता रहता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर ऑन द अर्थ सरफेस इज नोन एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर जो एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है, जो प्रेशर वो हम पे लगाती है उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। वैसे तो हमें कोई प्रेशर फील नहीं होता, लेकिन एक एयर का प्रेशर हमारे ऊपर होता है। हमारे अंदर भी प्रेशर होता है। तो फिर जैसे आप दोनों तरफ से अगर कोई प्रेशर लगाता है तो कोई भी चीज़ हिलती नहीं है। अगर एक तरफ से कोई प्रेशर लगाता है तो कोई भी चीज़ गिर जाती है। वैसे ही दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐसा फील नहीं होता है। लेकिन हवा को जो दबाव होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एयर का प्रेशर, वो प्रेजेंट तो होता है। उसे मेजर कैसे करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिली बार में मेजर करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट आता है उसे मेजर करने के लिए, बैरोमीटर इज़ यूज टू मेजर प्रेशर ऑफ द एयर। एयर में कितना प्रेशर है उसे मेजर करने के लिए बैरोमीटर आता है। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एयर प्रेशर जो होती है, एयर जो प्रेशर करती रहती है हम पे, तो वो किस वजह से करती है? तो एयर का जो प्रेशर होता है हर जगह अलग अलग होता है। कैसे हर जगह अलग अलग होता है? फर्स्ट फैक्टर यही है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, कि आप कितने दूरी पे है सी लेवल से, वो डिपेंड करता है कि कितना एयर प्रेशर होगा उस जगह का। जैसे माउंटेन्स वगैरह जो होते हैं वहाँ पर एयर का जो प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है, लो एयर प्रेशर होता है। वैसे ही जो सी लेवल का जो है, सी लेवल मतलब जहाँ ज़मीन का जो प्रेशर होता है वहाँ पर हाई प्रेशर होता है। तो हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर एयर का प्रेशर ज़्यादा रहता है। हम तल पे सी लेवल के उसमें रहते हैं तो वहाँ का हवा का जो प्रेशर होता है, एयर का प्रेशर होता है, वो हाइयर होता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में, कुछ भी करने में दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं, क्लाइंबिंग करने जाते हैं और जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उन लोगों को सांस लेने में कभी कभी तकलीफ़ होती है। जो लोग क्लाइंबिंग करते हैं उनको यहाँ तक कि ऑक्सीजन भी अपने साथ लेके जानी होती है, ऑक्सीजन का टैंक अपने साथ रखना होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत हवा का लो प्रेशर होता है। वहाँ पर हवा इतनी प्रेजेंट नहीं होती, एयर का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता, इसी वजह से उन्हें ऑक्सीजन खुद माउंटेन्स पर ले जानी पड़ती है। तो आपको इससे क्या पता पड़ता है कि जहाँ पर हम रहते हैं सी लेवल पे, मतलब जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, इसलिए हम आसानी से सांस वगैरह ले पाते हैं। लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ पर हवा का जो प्रेशर होता है इतना नहीं होता, इसलिए हमें वहाँ पर सांस लेने में भी दिक्कत आती है। सी लेवल पर ज़्यादा प्रेशर होता है और जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड से ऊपर जाते जाते हैं, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे अपन माउंटेन्स पर जाते जाते हैं, वहाँ का प्रेशर क्या होता है? घटता जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, जो एक सी लेवल पे खड़ा है उसको क्या है, बहुत सारी सांस लेने को मिल रही है, बहुत सारा एयर का प्रेशर है। लेकिन जो माउंटेन टॉप पे खड़ा है, जो हाई एल्टीट्यूड पे खड़ा है, वहाँ पर इन कंपैरिजन टू सी लेवल वहाँ पर कम एयर प्रेशर है। और दूसरी चीज़ कौन डिसाइड करती है कि कितना
एयर का प्रेशर रहेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ चुके हैं पहले वाले सेशन में ही। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है कि कितनी एयर का प्रेशर रहेगा वो भी हम समझते हैं। हम पहले वाले लेसन में भी पढ़ चुके हैं कि विथ द राइजिंग टेम्परेचर एयर एक्सपांड्स। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तो एयर क्या हो जाती है, खुलती जाती है, बढ़ती जाती है। कैसे बढ़ती है, जैसे जैसे कोई भी चीज़ गर्म होते जाती है तो उसमें से जैसे भाप निकलती है, वैसे ही जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है एयर भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप। वो क्या करती है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है जो एयर है वो लाइट लाइट होती जाती है, मतलब बहुत हल्की होती जाती है और ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। जैसे भाप निकलती है वैसे ही ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। द वेट ऑफ द एयर इज रिड्यूस ड्यू टू दिस। इसकी वजह से क्या होता है, वेट ऑफ द एयर रिड्यूस हो जाता है, एयर का जो वेट है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जब ऐसा नहीं होता, जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, जब ठंड होती है, तब क्या होता है, एयर एक्सपांड नहीं होती, लाइटर नहीं होती, तो वहीं की वहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एयर का प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। एक बार और इसे समझ लेते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जब सन की रेज पड़ती है तो हमारी एयर जो है वो एक्सपांड होने लगती है, लाइट होने लगती है और भाप बन के ऊपर उड़ने लगती है। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है, ठंड का मौसम होता है, तो टेम्परेचर इतना नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हवा जो है वो बढ़ नहीं पाती, हल्की नहीं हो पाती और ऊपर एक्सपांड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हाई प्रेशर हो जाता है एयर का एटमॉस्फेयर में। जैसे आप स्क्रीन के इस तरफ देख रहे हो, यहाँ पर बादल हैं बहुत सारे, तो यहाँ पर हाई प्रेशर है क्योंकि वो ऊपर उड़ नहीं पा रही है। लेकिन यहाँ पर कोई भी बादल नहीं है तो वो आराम से फैल पा रही है और ऊपर उड़ पा रही है। तो जहाँ पर सनलाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सनलाइट पड़ने की वजह से जो एयर है वो बहुत ज़्यादा फ्री होते जा रही है, बहुत ज़्यादा लाइट होते जा रही है और ऊपर उड़ते जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, वहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर मतलब प्रेशर क्या हो जाता है, पूरी एयर क्या हो जाती है, भाप बन के ऊपर उड़ जाती है, तो कोई एयर बचती नहीं, तो बिल्कुल भी एयर प्रेशर नहीं होता, लो प्रेशर होता है। लेकिन जब बारिश का मौसम होता है या जब ठंड होती है तब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से जो एयर है वो ज़्यादा खुल नहीं पाती, लाइट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहीं की वहीं रहती है। इसी वजह से हवा का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाता है। तो आई होप आपको हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर समझ में आया हो। हाई प्रेशर कब होता है, जब ठंड होती है, बारिश का मौसम होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। और लो प्रेशर कब होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है और जब एयर आराम से फ्रीली मूव कर पाती है, लाइट हो जाती है और आराम से ऊपर भाप बन के उड़ जाती है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। तो जब गर्मी पड़ती है तब लो प्रेशर होता है और जब गर्मी नहीं पड़ती तब हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में हवा का होता है। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है विंड। विंड मतलब होता है हवा। तो विंड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधे सीधे एयर मूव करती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। एयर एक ही जगह ठहरी हुई होती है, जब वो मूव करने लगती है तब वो उसका नाम क्या हो जाता है, विंड हो जाता है, हम उसे विंड बोलते हैं। विंड ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बात हमें हमेशा याद रखना है कि विंड कैसे ब्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है, जैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्यों विंड मूव करती है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जैसे कभी भी आपने देखा होगा हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर है वहाँ पर, मतलब बहुत सारे लोग हैं वहाँ बैठने के लिए, समझ लीजिए। उसके बाद जहाँ लो प्रेशर है वहाँ पर बहुत कम लोग हैं बैठने के लिए, तो अब आप कहाँ पर जाएंगे, जहाँ पर कम लोग हैं। तो वैसे ही हवा भी क्या करती है, हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग हैं, तो वो कहाँ पर जाती है बैठने के लिए, लो प्रेशर की इधर जाती है। तो ये एग्जाम्पल से आप हमेशा याद रखिएगा कि विंड कैसे ब्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ब्लो करती है। द वेलोसिटी ऑफ द विंड मतलब विंड कैसे चल रही है वो कैसे हमें पता चलता है, उसके लिए वेलोसिटी मीटर होता है, उससे हमें पता चल जाता है विंड किस तरीके से ब्लो कर रही है। डायरेक्शन क्या है विंड की, वो हमें कैसे पता पड़ता है, विंड वेन करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिससे हमें विंड की डायरेक्शन के बारे में भी पता चल जाता है।
तो याद रखने की बात क्या है कि विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक ही मूव करती है, कभी भी लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं जाती, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। और जो डिफरेंस आ जाता है एयर में, कभी कहीं पर लो प्रेशर है तो कभी हाई प्रेशर है, तो वो भी सॉल्व कर देती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली जाती है, जिससे जो डिफरेंस होता है वो भी सॉल्व कर देती है। तो अब इस सेशन में याद रखने वाली बात, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने क्या सीखी कि जब सन कब होता है एयर प्रेशर ज़्यादा और एयर प्रेशर कम कब होता है। टेम्परेचर सबसे इसेंशियल चीज़ होती है जो पता लगाती है कब एयर प्रेशर कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। जैसे टेम्परेचर मतलब सन की रेस अगर कहीं ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी होगी, गर्मी होने की वजह से एयर क्या हो जाएगी, एक्सपांड होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और हवा में उड़ती जाएगी, और उड़ जाएगी तो कुछ नीचे की ओर बचेगा ही नहीं, तो वहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा। लेकिन जब बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, जब गर्मी ज़्यादा नहीं होती, इसकी वजह से जो एयर है वो क्या होगी, वो मूव कर ही नहीं पाएगी, ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाएगी और वो और नीचे की तरफ आती जाएगी वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, बहुत सारी हवा बहुत सारी एयर वहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर हो जाएगा एयर का। तो ये चीज़ हमें हमेशा याद रखना है, हाई प्रेशर क्या होता है, लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से भी याद कर सकते हैं। जैसे हाई प्रेशर ठंड के समय में कोई भी पोछा लगाता है तो जल्दी सूख नहीं पाता, क्योंकि पहले से ही एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होता है, एयर का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जो इवॉपरेशन वाली प्रोसेस ठीक से नहीं हो पाती, पानी जो है भाप बन के ऊपर नहीं उड़ पाता, क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा पहले से ही होता है। लेकिन जब गर्मी के समय कोई भी पानी वानी कुछ गिरता है नीचे तो अपने आप आसानी से इवॉपरेट हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है पानी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कब हाई प्रेशर कैसे हो जाता है, लो प्रेशर कैसे होता है। साथ में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है याद रखने वाली, वो ये है कि जो विंड है वो कैसे मूव करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। हाई प्रेशर लो प्रेशर का एग्जांपल क्या है, जैसे कोई हाई प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो आप उठ के कहाँ पर जाना प्रेफर करोगे, जहाँ पर कम लोग बैठे हुए हैं। वैसे ही जो विंड भी है वो भी हाई प्रेशर जहाँ पर बहुत सारा एयर है तो वो कहाँ पर ब्लो करती है, जहाँ पर कम एयर है, लो प्रेशर जहाँ पर है वहाँ पर ब्लो करती है, वहाँ पर चलती है। तो आई होप आपको विंड का और एयर का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एयर प्रेशर क्या होता है समझ में आया हो। नेक्स्ट सेशन में हम टाइप्स ऑफ विंड डिस्कस करेंगे कि कितनी टाइप्स की विंड होती है, कि हवा किस तरीके से चलती है, कितनी टाइप्स की हवाएं चलती है, कब कब चलती है, वो हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।